हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हमारा चैप्टर जो चल रहा था गोइंग प्लेसेस, जिसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ऊपर का पैराग्राफ हमने करेक्टर्स जो देखे थे इसके, आपको मालूम है बच्चों, जिसमें हमने देखा था सोफ़ी और जैंसी करेक्टर। इसके अंदर दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों स्कूल से आ रही होती है, दोनों बातचीत करती है। वो कहती है कि मैं तो अपना बुटीक चलाऊँगी। उसके बाद कई बातें हुई दोनों में। तो बच्चों आगे देखते हैं, टाइम को ख़राब ना करते हुए। सोफ़ी जो होती है वो अपने पिताजी से बोल कर के आती है, उसके बाद अपने भाई के पास आती है। तो अपने भाई को कुछ बोलती है, तो क्या होता है, अपने भाई के पास जाती है तो उसका भाई क्या कर रहा होता है वो चीज़ देखें। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम। अगले ही कमरे में नीलिंग यानी घुटनों के बल, जो उसका भाई जो था वो घुटनों के बल तो ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर जो है वो लेटा हुआ था, और ट्रिंकलिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते, पुर्जे होते हैं, उनकी ट्रिंकलिंग मरम्मत कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, जो किसी कारपेट पर, किसी कालीन के ऊपर जो है बिखरे हुए अखबार के ऊपर पड़े हुए थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसको 3 साल हो गया था स्कूल को छोड़े हुए। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो क्या था वो अप्रेंटिस मैकेनिक है ना, मैकेनिक का काम जो था वो सीख रहा था, यानी मतलब प्रशिक्षुत था, वो काम सीख रहा था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। अब क्या करना पड़ता था उसको, हमेशा शहर से दूर जो है इसके लिए पहुंचना पड़ता था, जाना पड़ता था, ठीक है ना। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वह लगभग बड़ा हो चुका था। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और क्या था, उसके लिए बड़ा हो चुका था, लेकिन जो उसकी बहन थी वह हमेशा उसके ऊपर जो क्या होता है ना, संदेह करना, हमेशा संदेह किया करती थी। सस्पेक्ट नहीं, संदेह। विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में उसने कभी बताया भी नहीं था। ही सैड लिटिल एट ऑल, वह बहुत ही कम बोला करता था, और कभी मतलब बातें बहुत ही कम बोला बातचीत नहीं करता था वो। वॉल्टरिंगली वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑन द ग्राउंड। क्या बोलते हैं, उसके मुंह से जो शब्द निकलते थे ना, मतलब शब्द जो है ज़बरदस्ती उसे बुलवाना पड़ता था, तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर पत्थर गिरने के समान थे। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और इसकी इसी चुप्पी के कारण, जो वो शांत था भाई, उससे उसकी बहन जो थी वो बहुत ही जलती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। वैन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज ए थ्रू ही वॉज अवे समवेयर, कि जब वो बात नहीं करता था ऐसा लगता था वो यहाँ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में वह जो है अकेला ही रहता है, कोई से कोई बात नहीं करता। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेज ही हैड नेवर बीन, और ऐसे स्थान पर जो उसने कभी देखे नहीं है, किसी स्थान को वह जानता नहीं, ऐसे स्थान पर वो चला गया ऐसा लगता है। वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट, वेदर यद्यपि क्या होता था, ये ऐसे लगता था, आउटलाइंग जो होता है ना, बाहरी क्षेत्र, इसको हम बोल सकते हैं आसपास का क्षेत्र जो है, कि किसी ज़िले के जो आसपास के क्षेत्र में वो है, आसपास के क्षेत्र में हो, ऐसा लगता था। उसके भाई की विशेषताएं हैं ये, कि उसका भाई जो है वो किस तरह से बिहेव करता था, किस तरह से घर में रहता था वो। ऑन द सिटी, शहर होता है यहाँ पर बच्चों, जैसे पास ही के शहर में। और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री हु न्यूज़, कौन जानता है कि कौन से स्थान पर वह, कहाँ किसी जगह पर वह घूमा, इसके बारे में ऐसा वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि वह कहाँ पर घूमा होगा। दे अटेंड देयर स्पेशल फैसिनेशन सिंपली, अब क्या होता था, इनके अंदर एक अजीब तरह का एक फैसिनेशन था, यानी बोलते हैं आकर्षण, इसको हम बोल सकते हैं, एक तरह का आकर्षण ऐसा था, फैसिनेशन जो था। देवर अननोन टू हर, जैसे वो एक दूसरे से अनजानों की तरह तो रहते थे। एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और एक दूसरे की पहुंच से जो थे उससे भी क्या थे, वो दूर थे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, शायद ऐसे कुछ लोग भी होते होंगे, ऐसे एग्जोटिक, बड़े अजीब तरह के, इंटरेस्टिंग, रुचिकर लोग। पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक, जिससे उसने बात कभी नहीं की हो। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। थ्रू
यद्यपि ही वॉज क्वाइट, वह शांत था, सौम्य था, एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था। सी लॉन्ग टू नो दैम, वह उसको बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में जानती थी, इनके बारे में, कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बनते थे। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, वह जानती थी अपने भाई से बहुत अधिक लगाव वो करती थी, बहुत अधिक प्रेम स्नेह को वह प्राप्त कर सके, इसलिए इस बात को वो अच्छी तरह जानती थी। एंड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम, और वह यह भी उम्मीद करती किसी दिन जो है उसका भाई उसको अपने साथ ले करके जाए, मतलब ऐसी उम्मीद करती थी, वो सोचती थी कि उसका भाई ये जो कभी उसके साथ ले करके जाए। वो भी कैसे, देखो कैसे बता रही है, वो इमेजिन कर रही है, क्योंकि इमेजिनेबल तो गर्ल है ही है, वो हमेशा कल्पनाओं में रहती है ये। तो क्या बोलती, थ्रू देयर फादर फॉरबेड इट, ताकि उसके पिताजी उसको मना करे। एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ जो है उसके बदले में कोई भी जो है अपना मत नहीं दे, अपनी बात मतलब स्पष्ट नहीं किया करे। शी न्यू ही थॉट हर टू, वह जानती है कि वह सोचता है उसके बारे में भी कि वो भी छोटी बच्ची है। समझ रहे हो, वो कल्पना ही कर रही। देखो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना, इमेजिनेशन चल रहा है यहाँ पर। एंड सी वॉज इम्पेशेंस, वह अधैर्यशील वे, मतलब जिज्ञासु जिसको हम बोलते हैं, पैसेंस नहीं होना, बहुत ही जिज्ञासा, हर चीज़ की जिज्ञासा रखने वाला, अधीर जिसको हम कह सकते हैं, वह एक अधीर लड़की है। एंड सी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड, और वह जागरूक थी इस बड़े संसार से, कौन से जागरूक, सचेत। आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम, और वह आंतरिक रूप से यह भी जानती थी, क्या अच्छी तरह समझती थी और ऐसा अनुभव भी करती थी कि जहाँ भी अपने भाई के साथ जाएगी, जहाँ भी दुनिया में कहीं भी जाएगी, तो वो क्या उसको घर जैसा महसूस ही होगा। देयर एज इन द सिटी विच ही हैड बीन, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जैसे कि उसके घर जैसा महसूस, घर में जैसे रहती है वैसा ही उसको घर के जैसा ही दुनिया में हर जगह जाएगी वहीं पे ऐसा ही महसूस होगा। आगे देखिए, ही एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, हमेशा वह उसके आने का इंतज़ार करती। शी सा हर सेल्फ राइडिंग, वह अपने आप को देखती थी सवारी करते हुए। देयर बिहाइंड, जो अपने भाई के साथ बैठी हुई, जो कार गाड़ी पर जो बैठी हुई है बाइक पर। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर, उसने नया कलर का ब्लैक कलर का लेदर का जैकेट पहना हुआ है। एंड सी है येलो ड्रेस, और वो जो है पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई है। विद अ काइंड ऑफ कैप, और एक प्रकार टोपी लगाई हुई है। दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे उड़ गई। देयर वॉज द साउंड द अप्लाउज, और शाबाशी की आवाज़ें आ रही है। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, जैसे पूरा संसार उनका स्वागत करने के लिए जो है खड़ा हो गया हो, ऐसा मतलब वो महसूस कर रही है। देखो, ही सेट फ्राउनिंग एट ओनली ऑयली कंपोनेंट, अब देखो उसका भाई जो बैठा हुआ था वो भी कैसा, बड़ा ही फ्राउनी तरीके से होता है ना, घुर्राता हुआ आवाज़ करते हुए, जैसे फ्राउनिंग होता है। तो जितने भी कंपोनेंट थे जो कहते हैं ना पुर्जे, उनको हाथ में लिए हुए था। और क्या था, ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड, वह उसको अपने हाथ में लिए हुए, भाई हाथ में ले रखा था एक तरह से, क्रेडल ने हाथ में लिए हुए। एज दाउ इट वर ए स्मॉल डम एनिमल, जैसे कि वो कोई गूंगा जानवर था। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वह बोलने की कुछ इच्छा भी रख रहा हो, वैसे कुछ बुलवाना चाहता हो, मतलब गूंगा जानवर है और इसे कुछ बुलवाना चाहता है, ऐसी वो सोच रहा है। तो देखो उसकी सिस्टर क्या बोलती है, देखो यहीं से कहानी अपनी घूमेगी इसमें, देखिए बच्चा, ठीक है। तो वो कहती है सिस्टर उसकी क्या कह रही है, देखो मतलब बोलने की इच्छा रखी है उसने, बुलवाना चाहता था उसका, तो वो क्या बोलती है, आई मेट डैनी कैसी, देखो एक करेक्टर और आ गया डैनी कैसी, मैं डैनी कैसी से मिली थी। सोफी सेड, सोफी ने कहा। ही लुकड अराउंड एब्रुप्टली वेयर, अब उसका भाई जो था उसकी तरफ अचानक से घुमा और चारों तरफ देखने लग गया, होता है ना अचानक से, एब्रुप्टली अचानक से, और बोलती कहाँ, इन द आर्केड, आर्केड होता है बच्चों जिसको हम गलियारा बोलते हैं ना, गली जैसे होता है, जो ढका हुआ मार्ग होता है, एक वैसी जगह को बोलते हैं आर्केड में। फनीली इनफ, बड़ा थोड़ा मजाक के साथ में बोलता है, बोले कहाँ पर, बोले किसी ढके हुए मार्ग में, और अचंभे के साथ इसने ये बात को बोली। इट्स नेवर ट्रू, ये बात सत्य नहीं हो सकती। आई डिड टू, वो बोल रही मैं मिली हूँ। यू टोल्ड डैड, तूने पिताजी को बताया। शी शुक हर हेड,
तो उसने अपना सिर हिला दिया। चेस्टन एट द अवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। क्या कह रही है अपने भाई को, उसने अपना सिर हिलाया, क्या बोलती है कि वह इस बात से अनजान था। कौन, उसका भाई अनजान था कि वह हमेशा क्या होता अपनी गुप्त बातें अपने केवल भाई को ही बताया करती थी। सबसे पहले अपने भाई को आकर के बात बताया करती थी। आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयजिज विंडो। अब वो बता रही है कहाँ पर मिली थी। रॉयज की खिड़की से, रॉयजिज विंडो एक मार्केट है, तो क्या कर रही थी वो, कपड़े देख रही थी वहाँ पर रॉयज विंडो के अंदर। वैन समवन कैम, तभी कोई आया, एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। एंड आई लुकड अराउंड, मैं चारों तरफ देखी। एंड हु शुड इट बी, कौन होना चाहिए, बट डैनी कैसी, किंतु कौन निकला वो तो डैनी कैसी मुझे दिखाई दिया। और मैंने पूछा तो पता लगा कि वो तो डैनी कैसी था। समझ गए आप लोग कि वो अपने घर गई, अपने भाई को ढूंढी, अपने भाई जाकर के बातचीत करिए। बातचीत करने के बाद में अपने पिताजी से कुछ नहीं बोली, भाई को जाके बोल जो काम कर रहा है, मैकेनिक का काम कर रहा है, वो सीख रहा है, पढ़ाई वगैरह पूरी हो चुकी थी उसकी। उसके बाद वो अपने भाई के बारे में कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे भाई के साथ बैठ के बाइक पे जा रही हूँ। वो ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहना हुआ है, मैं येलो कलर की, और जो मेरी टोपी है वो उड़ जाती है। सभी लोग हमारा स्वागत करने के लिए से उठे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने भाई से कुछ, उसका भाई इसलिए बैठा था कुछ आकर के बोलेगी तो बोलेगी, कि वो कम बोलता था। उसके बाद जो है वो कहती है कि मैं डैनी कैसी बच्चों इसमें मेन कैरेक्टर ध्यान रखना, वैसे ज़्यादा बात सोफ़ी और डैनी कैसी की है, और ठीक है ना, उसके भाई का भी रोल है। तो वो डैनी कैसी एक फुटबॉल प्लेयर, आयरलैंड का प्लेयर है ये इसमें, और मतलब एक तरह से कहते हैं ना, एक प्लेयर है इसके अंदर जो कि अच्छा चलता है, खिलाड़ी है फुटबॉल का। तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई तो उसको भाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो वह उसने कहा कि उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ तेरी बात पर। तो वो कहती रॉयस की भी खिड़की में जो है मैंने उसको देखा था। ठीक है, अब आगे देखें, देखिए क्या बोलती है, देखो आगे। उसने कहा ना बोला मिल, तो ऑल राइट, उसका भाई कहता है ऑल राइट, ठीक है भाई, देखा तो कोई बात नहीं। व्हाट डज ही लुक लाइक, बताओ दिखता कैसे है भाई, कैसा दिखाई देता है मेरे को बता। ओ कम ऑन, अरे छोड़ो, कह रही उसके बाद, यू नो व्हाट ही लुक लाइक, तुम जानते हो कैसे दिखता है। क्लोज टू आई मीन, मेरा मतलब पास से कैसा दिखता है। तो अपने भाई से कह रही है जैसा मेरा मतलब है कि पास से कैसा दिखा है। वेल हाँ ठीक है। ही हैज़ ग्रीन आइज, बोले उसकी आंखें हरी है। देखिए आप लोग भी ध्यान रखना कैसा है डैनी कैसी। जेंटल आइज मतलब विनम्र आँखों वाला सभ्य। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल, वह ज़्यादा लंबा नहीं है। एज यू थिंक, जैसा कि यू हैड थिंक, तुमने सोचा है वैसा नहीं है। यू सी वंडर्ड इफ़ सी शुड से, वह आश्चर्य करेगी, मतलब अपने आप में सोच रही है, कह रही है वो इस वंडर में हो गई कि उसको ये कहना चाहिए अबाउट हिज टीथ, उसके दांतों के बारे में, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, किंतु उसने कुछ और ही, क्योंकि डैनी कैसी के दांतों के बारे में क्या फेमस है, उसको जानते थे, उसके दांतों में गैप होता है। ठीक है ना, तो वो गैप जो है वही उसकी एक असली पहचान है। जो कुछ बताए तो ये बात कह सकता है इसके ऊपर। तो अब क्या होता है देखिए, देयर फादर हैड वॉश, अब यहाँ तक हमने देखा ना, तो उसने कुछ अलग ही बोला, तो उसके भाई को डाउट हो गया, बोले ये तो कह रही डैनी कैसे मिली, डैनी कैसे कैसे मिल ली। तो जब उसको लगा कि अलग ही बोल रही है, तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसको और पढ़ेंगे हम आगे, आप बोर फील ना करें, कहानी बहुत अच्छी है। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी तक हमने देखा है डैनी कैसी नया करेक्टर आया, उसका भाई जॉफ आया, सोफ़ी और जैंसी आ चुकी थी, डेरेक नाम का करेक्टर था वो भी आ चुका था, और साथ साथ उसकी मदर और उसके फादर भी इसमें आ चुके थे। तो फादर क्या कर रहे थे, वो क्या रहे थे, शेपर्ड पाई खा रहे थे। माँ क्या कर रही थी, किचन में जो है कुछ ऐसा काम कर रही थी, जिसमें मतलब बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी या बर्तन वगैरह धो रही थी। धोने कपड़े तो बर्तन तो पड़े हुए थे, और उसका भाई डेरेक क्या कर रहा था, पिताजी कुर्सी के पीछे लटका हुआ था। तो ऐसे करते हुए आपको ये चीज़ों का मालूम होना चाहिए बच्चों कि हम चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। समझ गए, तो मिलेंगे चैप्टर के अंदर। और जो है हमारा चैप्टर गोइंग प्लेसेस, अभी देखिए हम इसमें 2-3 वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। इसके क्वेश्चंस में आप लोग देखो यहाँ से देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए ये वाले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, आपकी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड वर्क आफ्टर स्कूल, क्या था उनके लिए कि स्कूल के बाद क्या काम करेगी दोनों लड़कियां जो हैं। तो पता है उन्होंने, वो तो सपने सोच, लेकिन वो कहती है उनका जन्म तो किसके लिए हुआ था, बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने के लिए। वॉट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, वाई डज जेंसी डिस्करेज हर
फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, कहती है ना जो बहुत पैसा लगता है ऐसे काम करने में, उसको कहती है बुटीक चलाओ, कहती है मेरी क्वांट बन जाऊंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो ऑप्शंस बहुत सारे उसने रखे थे इसकी जगह पर, ठीक है। तो आप इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।